बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जिन्नात लड़कियों से कैसे हम बिस्तरी करते हैं। जब एक जिन्नात ने लड़की से हम बिस्तरी की तो कैसा बच्चा पैदा हुआ। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उलमा के मुताबिक आजकल जो मसला बहुत ही कसरत से सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से इश्क और मोहब्बत का मामला है। किसी भी लड़के या मर्द पर जिन लड़की या औरत आशिक हो जाती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या मर्द आशिक हो जाता है, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क और मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज किसी जिन के इश्क का शिकार तो नहीं। आइए जरा तफसील से समझते हैं। जिन्नात के आशिक होने के असबाब दर्जा झेल हैं। नंगे होकर या सिर्फ बिकनी अंडरवेयर पहनकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते रहना, वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना, ज्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करना, वॉशरूम में रोना या रात सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना जिन्नात को करीब लाता है। इब्तिदा में जादू के जरिए मुसल्लत शुदा जिन्नात जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर इन पर आशिक भी हो जाते हैं। नजर लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में उस जिस्म से प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खुले बाल देखकर भी दिल हार बैठते हैं। इस हवाले से एक अहम वाकया आपसे कोश गुजार करते चले जिसे एक बहन ने हम तक पहुंचाया। उन्हीं की जुबानी ये वाकया सुनते हैं। वो कहती हैं कि मेरी एक सहेली जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम इस बात को गप समझकर उड़ा देते थे क्योंकि हम जिनों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए कि किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो चूंकि शरारती थी इसलिए कभी उस पर गौर नहीं किया। अब 15 साल के बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान उसकी घरेलू जिंदगी के बारे में पूछा कि क्या उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मामूल हंसकर बोली, शादी तो बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। बताया तो था कि एक जिन से ब्याह किया था। जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी गई नहीं, छोड़ने वाली। मैंने कहा, है क्या तुम इसे मजाक समझ रही हो? उसने हैरत से सवाल किया। ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। मेरा शौहर एक जिन है, इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। दोस्तों, वो खातून कहती हैं कि मेरी सहेली ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल बारी बताया था उसके साथ बहुत खुश है। मैं ये समझ नहीं पा रही कि तुमने एक जिन से शादी क्यों की। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर की तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा, क्या हर्ज है, लोग कुत्ते बिल्ली और गधों से शादियां कर रहे हैं। मैंने तो फिर भी एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। इस बात को हज़म करना इंतहाई मुश्किल है कि एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकता है। ताहम तहकीक और इस्लामी कुतुब से ये बात साबित है कि जिन्नात न सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं बल्कि इंसानों की तरह इनकी बस्तियां भी आबाद होती रहती हैं और ये शादियां भी करते हैं और इनकी औलाद भी पैदा होती है और बाज औकात जिन्नात इंसानों से शादी भी कर लेते हैं। इस हवाले से एक वाकया एक शख्स ने शेयर किया। वो कहता है कि मैं अभी जवान था और शादी को 3 साल ही हुए थे। मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे चूंकि पहले 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाइयां बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफा ले गई, दूसरी दफा ले गई। जब तीसरी दफा लेने आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, मेरा मुंह मीठा करा दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। उसके बोल में क्या तासीर थी। हालांकि वो बिल्कुल बूढ़ी और बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाइयां दे दी। वो शख्स बताता है कि रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे, तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने आए हैं। मैंने कहा कि मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। कहा नहीं,
वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी, उसका इसरार है कि मेरी शादी उससे करो, और हमें हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके गुलाम है। वो मुझे उठाकर ले गए और मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जबान तो हिल रही है लेकिन लफ्ज नहीं निकल रहे। वो जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद जहां सरसब्ज पहाड़ियां थी, जैसे कश्मीर की पहाड़ियां हो, वहां खाने पक रहे थे। हर तरफ गहमा गहमी थी और शादियाने बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाजें थी। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं दूल्हे की शक्ल में आ गया। मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर नई शादी की उमंग पैदा हुई और फिर बाकायदा शरई तौर पर मेरा निकाह हुआ, इजाबो कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचा दिया गया। मेरी बीवी वाकई बहुत खूबसूरत थी, जैसे कि मैंने कहकाफ की परी का हुस्न जमाल सुना था। उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आंखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज, खूबसूरत हाथ और कलाइयां, जिस्म सारा सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शब बिस्तरी की। सब खुद ही कहने लगी, अब मेरे गुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से उसका इजहार मत करना, वरना वो नाराज होगी। उस शख्स के मुताबिक उसकी शादी को साल हो गए। मेरी जिन्नी बीवी, जिसका नाम इनाया था और मैं इसे दिलरुबा कहता हूँ, मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि उससे मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं बहुत गरीब था जिस वक्त मेरी दिलरुबा से शादी हुई। मालो दौलत, रिस्क और इनामात खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसे। दोस्तों, इन वाकयात से मालूम होता है कि जिन्नात भी शादियां करते हैं और इंसानों की तरह इनकी औलाद भी पैदा होती है। तिरमिज़ी और निसाई शरीफ में हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अगर तुमको कोई सांप या बिच्छू नजर आए तो पहले उसको 3 बार डरा दो। अगर तब भी न जाए तो उसको मार दो। दोस्तों, जब भी किसी पर जिन्नात आते हैं तो उसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौड़ा करता है। अगर उनका उनसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर राख हो जाते। हजरत अबू मालिक से लोगों ने दरियाफ्त किया कि एक जिन हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आपने फरमाया कि शरई एतबार से तो कोई हर्ज नजर नहीं आता, लेकिन मैं इसको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि जब इस किस्म की औरत हामिला हो जाएगी और लोग उससे दरियाफ्त करेंगे कि तेरा शौहर कौन है, तो वो यूं कहेगी कि मैं जिन से हामिला हुई हूं, तो इससे इस्लाम में फसाद पैदा हो जाएगा। इमाम मालिक का यह इरशाद अबू उस्मान सईद इब्नुल अब्बास गाजी ने अपनी किताब में भी नकल किया है। मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात में आता है कि जन्नात मुख्तलिफ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप और बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी ऊंट, गाय, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं, जैसे कि शैतान सराका इब्ने मालिक की शक्ल में कुफ्फार के पास आया था और वो मगरिब की तरफ निकल रहे थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने हल्का अहबाब में शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।